दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि 4-5 लोग बिना गोली चलाए, बिना किसी की जान लिए दुनिया की सबसे डेयरिंग बैंक रॉबरी करके निकल जाएं और पीछे बस एक नोट छोड़ जाएं, तो क्या आप मानोगे? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। द हीस्ट ऑफ द सेंचुरी। साल था 2006, जगह थी अकेसुसो, अर्जेंटीना। यहाँ था एक बैंक, बैंको रियो नाम का। ये बैंक उस इलाके का सबसे सिक्योर बैंक माना जाता था। हाई लेवल सिक्योरिटी, आर्म्ड गार्ड्स, लेटेस्ट अलार्म सिस्टम। लोगों का मानना था इस बैंक को लूटना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो नामुमकिन शब्द को चैलेंज समझ लेते हैं। यहाँ एंट्री होती है हमारे मास्टरमाइंड फर्नांडो अराउजो की। फर्नांडो कोई टिपिकल गैंगस्टर नहीं था। वो एक आर्टिस्ट, मार्शल आर्टिस्ट और थिंकर था। उसे पजल्स और स्ट्रेटजीज में मजा आता था। उसने सोचा, बैंक रॉबरी को लोग क्राइम मानते हैं, लेकिन अगर इसे स्मार्टनेस और बिना वायलेंस से किया जाए तो ये क्राइम नहीं, एक आर्ट है। फर्नांडो का ड्रीम था एक ऐसी रॉबरी करना जिसे आने वाले सालों तक लोग याद रख सकें। अब अकेले रॉबरी पॉसिबल नहीं थी, इसलिए फर्नांडो ने केयरफुली एक टीम बनाई। विटेट सैलांस, एक चार्मिंग और स्टाइलिश आदमी, नेगोशिएशन का मास्टर, अगर पुलिस से बात करनी हो तो यही करेगा। सेबेस्टियन अल्बर्टी, ड्राइविंग और एस्केप रूट का एक्सपर्ट, हर शॉर्टकट और रोड इसको याद थी। बेटो डे ला टोरे, स्ट्रॉन्ग, भरोसेमंद और काम में तेज। और खुद फर्नांडो, मास्टरमाइंड और प्लानर। बाकी छोटे रोल्स में 2 और हेल्पर्स। फर्नांडो ने सबको साफ मैसेज दिया, हम गन्स दिखाएंगे पर चलाएंगे नहीं। हॉस्टेजेस को डराएंगे लेकिन चोट नहीं पहुंचाएंगे। हमारा टारगेट सिर्फ पैसा है। दोस्तों, रॉबरी का मजा तभी है जब प्रिपरेशन परफेक्ट हो। फर्नांडो और उसकी टीम ने 3 महीने तक हर डिटेल पर काम किया। बैंक का लेआउट स्टडी किया, गार्ड कब आते हैं कब जाते हैं ये नोट किया, कैमरास की टाइमिंग ऑब्जर्व किया, पुलिस रिस्पांस टाइम कैलकुलेट किया और सबसे इम्पोर्टेंट, टनल डिगिंग। बैंक के पास एक पुराना ड्रेनेज सिस्टम था। फर्नांडो ने डिसाइड किया कि वहीं से टनल बनाकर लॉकर तक पहुंचना है। फर्नांडो और उसकी टीम ने रातों को चुपचाप डिगिंग शुरू की। धीरे धीरे मिट्टी हटाते गए, रास्ता बनाया। टनल इतना सीक्रेट था कि कोई शक तक नहीं कर पाया। फर्नांडो ने कहा, हमें असली हथियार की जरूरत नहीं, लोग डर से ही मान जाएंगे। तो फर्नांडो और उसकी टीम ने टॉय गन्स ली, रियलिस्टिक दिखने वाले मास्क बनाए, इवन कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किया ताकि सब यूनिफॉर्म लगे। उनका प्लान एकदम मूवी जैसा था। हॉस्टेजेस को कंट्रोल करना, पुलिस से बातचीत करना, टाइम गेन करना और फिर टनल से निकल जाना। सारे मेंबर्स रेडी थे, सबने रिहर्सल्स की, हर स्टेप नोट किया। फाइनली वो दिन तय हुआ जिस दिन डकैती को अंजाम देना था, 13 जनवरी 2006। फर्नांडो और उसकी टीम जानती थी कि ये दिन उनके लिए हिस्ट्री में दर्ज होने वाला है, क्योंकि इसके बाद या तो वो लेजेंड्स बन जाएंगे या जेल की सलाखों के पीछे होंगे। दिन था शुक्रवार, सुबह का वक्त। अकेसुसो सिटी अपनी डेली नॉर्मल रूटीन में बिजी था। लोग अपने अपने कामों पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल की तरफ और कुछ लोग सेविंग्स को बैंको रियो बैंक में डिपॉजिट कराने जा रहे थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे डरावनी याद बनने वाला है। सुबह करीब 12:38 पर एक वैन बैंक के बाहर आकर रुकती है। उसमें से 4 लोग उतरते हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा है। मास्क इतने रियलिस्टिक थे कि कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। हाथ में हथियार जैसे दिखने वाली गन्स थी, पर वो असली नहीं थी। फर्नांडो और उसकी टीम ने बैंक का दरवाजा खोला और अंदर घुसे। जैसे ही फर्नांडो और उसकी टीम बैंक के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने लाउड आवाज में कहा, सब लोग नीचे बैठ जाओ, ये एक रॉबरी है, लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। बैंक में उस वक्त लगभग 23 लोग मौजूद थे, कुछ कस्टमर्स और कुछ बैंक एम्प्लॉइज। लोगों को अचानक डर लगने लगा, कुछ चिल्लाए, कुछ घबराकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन रॉबर्ट्स ने क्विकली सबको जमीन पर बैठा दिया। उन्होंने साफ कह दिया, हम पैसे लेने आए हैं, किसी की जान नहीं। अगर कोऑपरेट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि रॉबर्ट्स वायलेंट नहीं थे। हॉस्टेजेस को पानी दिया, उन्हें भरोसा दिया कि वो सब सही सलामत बाहर जा पाएंगे। यहाँ तक कि बच्चे और बुजुर्गों को एक्स्ट्रा केयर भी दी। ये देखकर हॉस्टेजेस भी थोड़ा शांत हो गए, क्योंकि आमतौर पर रॉबरीज में डर और खून खराबा होता है, लेकिन यहाँ फर्नांडो और उसकी टीम बहुत फ्रेंडली थे। जैसे ही रॉबर्ट्स ने बैंक में एंट्री की, सिक्योरिटी अलार्म बज गया। सिग्नल सीधा पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुँच गया। पुलिस को खबर मिली, बैंको रियो में आर्म्ड रॉबरी चल रही है। तुरंत करीब 200 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स ने बैंक को घेर लिया। बैंक के बाहर अचानक सिरेंस बजने लगे। पूरा इलाका टेंशन से भर गया। अब बैंक के बाहर और अंदर दोनों तरफ गेम शुरू हो चुका था।
बाहर पुलिस तैयार थी एक्शन लेने के लिए और अंदर रॉबर्ट्स हॉस्टेजेस को कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ पर एंट्री होती है विट्टेट सैलांस की। विट्टेट को चुना गया था पुलिस से बात करने के लिए क्योंकि वो चार्मिंग था, कन्विंसिंग था और सबसे बड़ी बात उसके पास बोलने की कला थी। उसने खुद को लीडर की तरह पेश किया और खिड़की से पुलिस से बात करना शुरू किया। उसने कहा, हमारे पास हॉस्टेजेस हैं, अगर पुलिस ने कुछ गलत किया तो हम गोली चलाएंगे। लेकिन असलियत ये थी कि उनके पास असली गोली बंदूक थी ही नहीं। उनकी सारी ताकत बस ब्लफ और प्लानिंग पर टिकी थी। पुलिस समझ रही थी अंदर डेंजरस क्रिमिनल्स हैं, इसीलिए उन्होंने तुरंत स्नाइपर्स, नेगोशिएटर्स और टैक्टिकल टीम बुला ली। बाहर का माहौल ऐसा था जैसे कोई हॉलीवुड फिल्म चल रही हो। मीडिया, कैमरास, भीड़ और चारों तरफ पुलिस। लेकिन अंदर रॉबर्ट्स एकदम शांत थे। वो जानते थे कि असली प्लान बाहर से बिल्कुल अलग है। रॉबर्ट्स बार बार हॉस्टेजेस से कहते, डरो मत, हम वायलेंस नहीं चाहते, बस चुपचाप बैठे रहो, सब सेफ रहोगे। यहाँ तक कि उन्होंने हॉस्टेजेस को गाना गाने और जोक सुनाने तक का मौका दिया। हॉस्टेजेस ने बाद में बताया वो लोग डरावने नहीं थे बल्कि अजीब तरीके से पोलाइट थे। अब पुलिस चाहती थी कि हॉस्टेजेस को सेफ बाहर निकाला जाए, लेकिन विट्टेट बार बार टाइम डिमांड कर रहा था। कभी वो कहता हमें गाड़ी चाहिए, कभी हमें सेफ पैसेज चाहिए। पुलिस को लगता रहा कि रॉबर्ट नेगोशिएशन कर रहे हैं, लेकिन असल में अंदर कुछ और ही चल रहा था। बाहर पुलिस सोच रही थी कि रॉबरी बस टिपिकल हॉस्टेज सिचुएशन है, लेकिन अंदर फर्नांडो और उसकी टीम ने अपना रियल मिशन शुरू कर दिया था। पुलिस को बार बार नेगोशिएशन में उलझाया गया, लेकिन असली काम तो बैंक के नीचे हो रहा था। फर्नांडो और बाकी टीम हॉस्टेजेस को कंट्रोल करने के बाद नीचे बेसमेंट वॉल्ट की तरफ बढ़ गए। यहीं पर थे सैकड़ों सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर्स जिनमें करोड़ों डॉलर कैश और ज्वेलरी थी। वॉल्ट का डोर हैवी और स्टील रेनफोर्स था, लेकिन फर्नांडो पहले ही इसकी डुप्लीकेट कीज और टूल तैयार कर चुका था। फर्नांडो और उसकी टीम अपने साथ लाई थी हैवी ड्रिल्स, हाइड्रोलिक टूल्स, कटिंग मशीन्स। नॉइज काफी लाउड थी, लेकिन ऊपर पुलिस को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि फर्नांडो की टीम ने म्यूजिक सिस्टम लाउड बजा रखा था। ऊपर पुलिस को ये दिखाने के लिए कि नेगोशिएशन चल रहा है, विट्टेट बार बार हॉस्टेजेस को खिड़की पर लाता और उनसे बात करवाता। हॉस्टेजेस ने कहा, हाँ हम सेफ हैं। पुलिस को लग रहा था सब कंट्रोल में है, लेकिन सच ये था कि फर्नांडो और उसकी टीम वॉल्ट को खाली कर रही थी। पुलिस बार बार बोल रही थी हॉस्टेजेस को छोड़ दो। विट्टेट हर बार एक्सक्यूज देता, अभी नहीं, पहले गाड़ी लाओ, पहले सेफ पैसेज लाओ। पुलिस को लग रहा था कि रॉबर्ट जल्द ही मिस्टेक करेंगे, पर फर्नांडो और उसकी टीम तो सिर्फ टाइम बाय कर रही थी। फर्नांडो और उसकी टीम ने करीब 143 लॉकर्स खोलने का प्लान बनाया था। एक एक करके लॉकर खुलते गए, उनमें से कैश, गोल्ड, ज्वेलरी, बॉन्ड सब निकल रहे थे। कुल मिलाकर लगभग 20 मिलियन यूएसडी की प्रॉपर्टी। फर्नांडो और उसकी टीम हॉस्टेजेस के साथ काफी फ्रेंडली थे। उन्होंने हॉस्टेजेस से कहा, रिलैक्स करो, ये बस पैसे का खेल है, किसी की जान नहीं जाएगी। कुछ हॉस्टेजेस को पानी पिलाया, उससे मजाक भी किया, यानी डर की जगह एक अजीब सा भरोसा पैदा कर दिया। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, फर्नांडो ने प्लानिंग के दौरान बैंक वॉल्ट से सीधा ड्रेनेज तक जाने वाला एक सीक्रेट टनल बना रखा था। ये टनल सीधा बैंक के बाहर एक सेफ जगह पर निकलता था। फर्नांडो और उसकी टीम ने लॉकर्स खाली किए और लूट उस टनल के थ्रू बाहर भेज दिया। पुलिस को लग रहा था कि रॉबर्ट्स अभी भी अंदर है, नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि लूट पहले ही टनल से बाहर भेजा जा चुका था। फर्नांडो और उसकी टीम अंदर बस इल्यूजन बनाए हुए थी। दोस्तों, रॉबरी पूरी हो चुकी थी। फर्नांडो और उसकी टीम ने वॉल्ट से करोड़ों डॉलर निकाल लिए थे और सब लूट पहले ही सीक्रेट टनल के जरिए बाहर भेजा जा चुका था। अब सवाल था खुद को बाहर कैसे निकाला जाए। फर्नांडो ने इसके बारे भी पहले से ही प्लान बना रखा था। फर्नांडो और उसकी टीम ने हॉस्टेजेस को सेफ छोड़ा और बैंक में एक नोट लिखकर छोड़ दिया जिसमें लिखा था, अमीरों के इलाके में बिना हथियार और बिना नफरत के, बस पैसे लिए हैं, मोहब्बत नहीं। और खुद टनल से निकलकर सेफ हाउस तक पहुंच गए। पुलिस ने सोचा था कि रॉबर्ट्स अभी भी बैंक में हैं। उन्होंने टैक्टिकल टीम भेजी, स्नाइपर्स पोजीशन पर थे, मीडिया कैमरास लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस अंदर पहुंची तो वो दंग रह गई। लूट गायब, रॉबर्ट्स गायब, बस हॉस्टेजेस और वो फेमस लेटर। ये रॉबरी हिस्ट्री में दर्ज हो गई, द हीस्ट ऑफ द सेंचुरी। फर्नांडो और उसकी टीम ने लूट को अलग अलग छिपा दिया, कुछ हिस्से बैग में, कुछ लॉकर्स में, कुछ दोस्तों और कॉन्टेक्ट्स के पास। फर्नांडो ने सबको साफ कहा, लूट बराबर बटेगा, लेकिन कोई लालच नहीं करेगा। अर्जेंटीना पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। बैंक एम्प्लॉय से पूछताछ, हॉस्टेजेस से डिटेल्स लेना, सीसीटीवी और कैमरा फुटेज स्टडी करना। लेकिन रॉबर्ट्स इतने स्मार्ट थे कि कोई फिंगरप्रिंट तक नहीं छोड़ा। सारा काम ग्लव्स से किया गया था। इंटरेस्टिंग बात, अर्जेंटीना की पब्लिक इस रॉबरी से नाराज नहीं हुई, बल्कि उन्हें लगा इन रॉबर्ट्स ने अमीरों का पैसा लिया है,
आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाया। लोगों ने उन्हें मॉडर्न डे का रॉबिन हुड कहना शुरू कर दिया। फर्नांडो और उसकी टीम ने रॉबरी तो कर ली, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लूट को हाइड रखना और एक दूसरे पर ट्रस्ट करना। कुछ मेंबर्स ने गलतियां करना शुरू कर दिया। किसी ने ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया तो किसी ने अपने कॉन्टेक्ट से सीक्रेट बातें शेयर करना शुरू कर दिया। यही छोटी छोटी गलतियां पुलिस तक क्लूज पहुंचाने लगी। कुछ महीनों बाद फर्नांडो की टीम का एक मेंबर बेटो डेला टोरे वीक पकड़ा गया। पुलिस के दबाव में उसने थोड़ी जानकारी दे दी। यहीं से फर्नांडो की टीम का डाउनफॉल शुरू हो गया। पुलिस ने स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। धीरे धीरे सब मेंबर्स तक पहुंचे। विट्टेट पकड़ा गया। सेबेस्टियन अल्बर्टी भी गिरफ्तार हो गया। फर्नांडो अराउजो मास्टरमाइंड होने के बावजूद भी बच नहीं पाया। हालांकि लूट का पूरा हिस्सा कभी रिकवर नहीं हुआ। आज भी लगभग आधा लूट गायब है। फर्नांडो की टीम पर केस चला। मीडिया ने इसे नाम दिया द हीस्ट ऑफ द सेंचुरी। कोर्ट रूम में भी ये लोग काफी कॉन्फिडेंट रहे। विट्टेट ने कहा, हमने वायलेंस नहीं किया, हमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, ये रॉबरी नहीं एक आर्ट वर्क था। फर्नांडो की टीम को सजा तो मिली, लेकिन अर्जेंटीना के लॉ सिस्टम की वजह से कुछ साल बाद ये सब रिलीज हो गए। फर्नांडो ने बाद में खुद इस पूरी कहानी को किताब में लिखा और उसी किताब पर बनी है ये फिल्म द हीस्ट ऑफ द सेंचुरी। आज भी लोग इस रॉबरी को दुनिया की सबसे स्मार्ट डेयरिंग रॉबरीज में गिनते हैं। नो ब्लड शेड, नो वायलेंस, परफेक्ट प्लानिंग और पुलिस को पूरी तरह बेवकूफ बना देना।